important question in the comment section that why is fly ash used in concrete. So if you are a civil engineer or site engineer or preparing for interviews, so this is one concept you must understand. Let's understand the engineering logic behind it. सबसे पहले ना एक common misconception clear करते हैं. Most people think fly ash is added only to reduce cement consumption and save cost, but that's only one of the benefit, not the main engineering reason to use fly ash. So fly ash is a supplementary cementitious material जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ऑब्टेन होती है. इसमें रिएक्टिव सिलिका और एल्यूमिनियम प्रेजेंट होती है. कंक्रीट की परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. अब पहले समझते हैं कि सीमेंट हाइड्रेशन क्या होता है. तो जब सीमेंट वाटर के साथ रिएक्ट करती है ना, तो दो मेजर प्रोडक्ट्स बनते हैं. फर्स्ट इज CHS जल. इसको नोट कर लेना, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है. CHS जल मतलब कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, जो ना कंक्रीट को एक्चुअल सन प्रोवाइड करता है. सेकेंड इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कंपैरेटिवली वीक कंपाउंड होता है और ड्यूरेबिलिटी में ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं देता. So this is where fly ash plays its actual role. Fly ash कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ वाटर की प्रेजेंस में रिएक्ट करती है. इस केमिकल प्रोसेस को कहा जाता है पोजोलैनिक रिएक्शन. ठीक है. सो एज अ रिजल्ट एडिशनल CHS जल फॉर्म होता है, जिससे कंक्रीट की माइक्रोस्ट्रक्चर और भी डेंस हो जाती है. डेंस माइक्रोस्ट्रक्चर का मतलब है कि हायर स्ट्रेंथ, लोअर परमेबिलिटी और बेटर ड्यूरेबिलिटी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इंजीनियरिंग बेनिफिट. फर्स्ट, फ्लाई एश लॉन्ग टर्म कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है. इनिशियल थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन 56 to 90 डेज और इवन 180 डेज पर कंक्रीट की स्ट्रेंथ सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होती रहती है. सेकंड, फ्लाई एश हीट ऑफ हाइड्रेशन रिड्यूस करती है. इसी वजह से इसे मास कंक्रीटिंग जैसे राफ्ट फाउंडेशन में, डैम्स में, थिक पाइल कैप्स में और रिटेनिंग वॉल्स में प्रेफर किया, क्योंकि टेम्परेचर राइज कम होता है और थर्मल क्रैकिंग का रिस्क भी वहां पर रिड्यूस होता है. थर्ड है, फ्लाई एश के फाइन पार्टिकल्स ना बॉल बेयरिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं. इससे कंक्रीट की वर्केबिलिटी और पंपेबिलिटी इंप्रूव होती है और प्लेसिंग और फिनिशिंग भी इजियर हो जाती है. फ्लाई एश ना कंक्रीट की परमेबिलिटी रिड्यूस करती है. इसका मतलब वाटर, क्लोराइड्स और सल्फेट इजीली कंक्रीट के अंदर एंटर नहीं कर पाते. इससे रीइंफोर्समेंट, करोजन का रिस्क भी कम हो जाता है और स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी भी काफी इंक्रीज हो जाती है. और फिर जैसे सब सोचते हैं कि सीमेंट कंजप्शन रिड्यूस, तो सीमेंट कंजप्शन रिड्यूस होने से प्रोजेक्ट कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज तो होती है. बट रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लाई एश इज नॉट अ डायरेक्ट रिप्लेसमेंट फॉर सीमेंट इन एवरी प्रोजेक्ट. अगर प्रोजेक्ट में हाई अर्ली स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड हो, जैसे प्रीकास्ट मेंबर्स हैं, फास्ट ट्रैक कंस्ट्रक्शन है या फिर अर्ली फॉर्मवर्क रिमूवल है, तब फ्लाई एश का परसेंटेज केयरफुली सिलेक्ट किया जाता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, फ्लाई एश इज नॉट जस्ट अ सीमेंट रिप्लेसमेट और अ कॉस्ट सेविंग मटेरियल. इट्स एन engineered material that improves the strength, durability, workability and sustainability of concrete when used in the right proportion. And if this lecture genuinely helped you understand the concept, you can also send a star gift to support the page. Your support motivates me to create more high quality engineering content. Thank you so much.